5 मार्क का छूट गया। वही अरे फुट गया ऐसा थोड़ा। सोनू सर बैलेंस कर लेंगे तेरी पास में बैठे बस। हाँ सर। सोनू सर से बोल दिया मैंने, थोड़ा देख लेंगे ले दे के। क्या ले ऐसे लेके लेन सर? देन नहीं करनी चाहिए सर, क्या लेन देन अच्छी बात नहीं होती क्या बोल रहे तू? सर, लेन देन नहीं करनी चाहिए ऐसे। लेन देन का कर रहे हो हम, नंबर भी तो देने पड़ेंगे ना तुम्हें। सर आज शीट डिस्कशन है ना। हाँ शीट डिस्कशन है ना यार आज। पहले निकालो हाँ पार्ट बी, सर, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। ऐसा 2 मिनट रुको तो सही। हाँ गई बुक। हाँ तो कर लिया था सेक्शन ई से चलो। EFG। चलो बताओ E1 से 5 तक। E1 से 5 तक बताओ। हाँ ऐसा हो तो गया, लेकिन एक डाउट है, स्क्यू मतलब क्या होता है? हाँ वही E2 में ऑप्शन है, स्क्यू क्या होता है? कहाँ पे E2 E2 में का फर्स्ट ऑप्शन हॉरिजॉन्टल एंड स्क्यू विद द एक्सिस। अरे स्क्रू रूल होता है ना अपना। कौन सा रूल? स्क्रू रूल होता है ना, वो परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड को बताया होगा उसने। हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर इनवर्ड आउटवर्ड को बताया होगा उसने। समझ आई बात ये? पार्ट 2 सेक्शन ई ना इसके बाद सर E1 क्या बात कर रहा है? अरे क्या बात कर रहा है? E1 सही में सीरियसली? पार्ट 2 कहाँ सर? अरे यार इसने बोला हुआ है इक्वल टॉर्क, तो दोनों के बराबर है। I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 दोनों बराबर करने हैं। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब I1 कितना है? I1 कितना है? पहले थिकनेस T है ना। हाँ हाँ सर। सर। एरिया कितना है? एरिया पाई आर स्क्वायर। हाँ तो मास कितना हो जाएगा? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थिकनेस T। टी। और दूसरे का मास कितना हो जाएगा? सेकंड वाले का मास 1 मास 2 पाई 4r का स्क्वायर। कितना? रो इंटू रो पाई। और 4r वो क्या का है? रेडियस कितनी? 4r। का होल स्क्वायर इनटू t/4। तो ये कितना आ जाएगा? 16 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4, मतलब 4 गुना हो गया। 4 टाइम्स। इसको बोल दो M1, तो ये हो जाएगा M ही बोल दो ना, इसको M बोल दो तो ये 4M हो जाएगा। बराबर है? बराबर। तो फिर अब लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क है ना ये? डिस्क है तो कितना होता है? mr²/2 होता है ना ये। यस सर। तो ये M इंटू रेडियस r²/2 और I2 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4M इंटू रेडियस कितना है उसका? 4r। 4r²/2। तो ये कितना हो गया? 64 हो गया ना? 64 थोड़ी हो। अच्छा हाँ 2 भी है नीचे। ठीक। 2 भी है ना? तो अगर ये I है तो ये कितना है? 64I है। 64i। अब इसमें पुट कर लो, देखो I इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू 64I ओमेगा 2। तो बताओ कौन सा ज्यादा होगा? ओमेगा 1 ओमेगा 2 में से कौन ज्यादा होगा? ओमेगा 1 इज ग्रेटर ओमेगा 2। हाँ बस आ गया आंसर। आ भी गए हो आंसर? यस सर। नोट कर रहा हूँ 1 मिनट से। इसके बाद कौन सा बताना है? सेक्शन ई में तो कोई नहीं है। 4 वाला। यार तेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा जोर से बोल या माइक के पास आ। ओके सर। सेक्शन F बताओ। F अरे 4 E4। E4 हाँ E4 में क्या बोला है? यूनिफॉर्म लोड ऑफ द मास 20 kg 1.6 is pivoted at its end। ऐसे दे रखा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा बैलेंस करना था। हाँ टॉर्क इक्वल टू I अल्फा चलेगा यहाँ पे तो बस।
वो ऊपर दो स्ट्रिंग भी है। नहीं बेटा, वो हिंज है, स्ट्रिंग नहीं है मेरे लाल। ठीक है, भी गिनेंगे। अब तो समझ गया। टॉ इक्वल टू आई अल्फा लगेगा। और टॉर्क किसका आ जाएगा? mg का। mg/2 ठीक है ठीक है। आई कितना होगा? ml²/3 इंटू अल्फा। और टॉ किसका? mg का, तो mg इंटू l/2 कर ही देते हैं, इतनी देर में तो हो ही जाएगा। देखो अब बस अल्फा निकालना है यहाँ से। अल्फा आ जाएगा ना अब तो? हाँ सर। आ जाएगा। अभी गए हो? चलो नेक्स्ट बताओ। G3 कौन सा? G3 एफ में नहीं है एक भी डाउट? नो सर। नहीं। क्या एफ होमवर्क में था तो सही ना? हाँ सर। सर F1 करवा दो ना एक बार। F1 नहीं, देख भूला भटका बिछड़ा। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मीटर स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली विद वन एंड ऑन द फ्लोर। ऐसे 1 मीटर की स्केल है जो ऐसे रखी हुई है, या रोड है ग्राउंड पे। ठीक है, और गिनना होता है। और क्या बोला हुआ है? अलाउ टू फॉल, ये ऐसे मान लो ऐसे गिरेगी। द स्पीड ऑफ अदर एंड, इसकी स्पीड निकालनी है एक ही। अदर एंड व्हेन इट हिट द फ्लोर अज्यूमिंग दैट द एंड एट द फ्लोर डज नॉट स्लिप। ये वाला इस पे स्लिप नहीं होता, मतलब ये वाला ऐसे आके गिर जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे mg तो जब ये यहाँ पे गिरेगा, प्योर mg is equal to half I omega square। क्या एनर्जी कंजर्वेशन और क्या है? हाँ सर, mgh is equal to half I omega square। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका सेंटर ऑफ मास से लेना एनर्जी, सेंटर ऑफ मास से। mg कितना हो जाएगा? l/2 नीचे हो जाएगा। mg l/2 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी स्पीड निकालनी है तुम्हें। इसकी स्पीड क्या होती है? बस आ गया इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब एल ओमेगा। ओमेगा मिला, यहाँ पुट कर देना। आया समझने में? हाँ सर। इसके बाद G3 जल्दी करो यार, मेरे को 1 तारीख से स्टार्ट करना है तुम्हारा। यार क्या कर रहे हो तुम? तो ऊपर से भी ले सकते हैं ना, ए से। है बेटा? तो ए से, फिर ए से लेके ऐसे क्या लिखना है? तो जहाँ पर पाइवट क्या है उसके रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं ना, वो एनर्जी। क्या 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 उसके रिस्पेक्ट में क्या लिखना है? इनिशियल एनर्जी अपने वहाँ मिड पॉइंट से ली। इनिशियल एनर्जी तो यही होगी ना पागल। mg तो मिड पॉइंट से ही लगता है। अरे तो फिर mgh को 0 कर देगा तो शुरू में। नहीं, मतलब ए पॉइंट के लिए। नहीं, पॉइंट की थोड़ी ना लिखनी है बेटा, पॉइंट की थोड़ी ना। रोड है ये, रोड है तो सेंटर ऑफ मास से लिखी जाती है। पॉइंट होता तो mgh लिखते हैं। चलो आगे बताओ। सर G3 G3 यस सर। G3 देखो, G3 पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट t इक्वल टू 0 पे। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया t इक्वल टू 0 पे। है ना? फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड विद स्पीड v0 और 45 डिग्री पे to the horizontal. What is the magnitude of the angular momentum of the particle about P at a time v0 by g? Oh, ये क्यों नहीं हुआ तुमसे? तुम पहले ही पता करो कि इसको टोटल टाइम कितना लगेगा गिनने में। t इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल? 2 v0 बाई 2 इंटू जी, मतलब कितना हो जाएगा? √2 v0 बाई जी। पता लग गया? समझ आई नहीं बात ये इसका आधा नहीं है। देखो पहले मैंने क्यों चेक किया, मैंने कहा हो सकता था आधा होता तो यहाँ पे टॉप पे पहुंच जाता ये। इसका आधा कितना होगा?
वी नॉट अपॉन रूट टू जी, रूट टू जी, लेकिन वो तो ये वी जो नॉट बाई है जी गिवन है। ये वी नॉट बाई जी है, मतलब ये आधे से तो ज्यादा है ना, हाँ आधे से ज्यादा थोड़ा है, मतलब आगे। ये हाँ ये पार्टिकल यहाँ पे कहीं होगा, ऐसे होगा। अब यस इसने सर। क्या पूछा है हमसे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल पूछा हुआ है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे ना डायरेक्टली निकालना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये वेलोसिटी, एक तो यहाँ पे दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे वेलोसिटी के, फिर वेलोसिटी का एंगल निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाएगा, उससे बेटर हम और दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं क्या एंगुलर मोमेंटम। ये होता है ना टो इंटू डी टी का इंटीग्रेशन इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल, होता ही नहीं होता है, होता है ना। यस सर। इसमें लग रहा है mg फोर्स, तो mg का टॉर्क निकाल लो अबाउट पॉइंट P, तो आपको ये डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये तो रेंज हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी v नॉट बाई रूट टू मल्टीप्लाई t, और t कितना है, v नॉट बाई g है, तो इनटू बाई जी। वी नॉट स्क्वायर बाई जी। v नॉट स्क्वायर बाई रूट टू जी हो जाएगा, बरोबर है। ये तो आ गया आपको डिस्टेंस, तो टॉर्क निकालने के लिए mg इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई बाई रूट टू जी। मल्टीप्लाई टाइम मतलब dt, उसका इंटीग्रेशन इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यस सर। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पहले वो p पे था तो 0, बाद में तो निकालना है, मतलब l लिख दूं डायरेक्टली, ओके सर। और टाइम का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से, वी नॉट बाई जी। तो अभी देखो mg इंटू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड g से g तो कट जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई रूट टू, और ये वी नॉट बाई जी आ जाएगा t का इंटीग्रेशन करने पे, तो कितना हो गया, mg into v एम naught वी cube नॉट क्यूब अपॉन M- रूट टू जी, एम वी नॉट क्यूब अपॉन। हाँ एक 2 कहीं मिसिंग हो गया क्या, नहीं सर बी ऑप्शन। नहीं बी ऑप्शन आ गया ना, सही है। यस सर। मतलब अरे रुको एक टू मिनट छूट बी गया पे ना, चेक। अरे 2 छूट गया ना भाई, डी आ रहा है इसमें, ऑप्शन डी आ रहा है, कहीं 2 की गड़बड़ी हो गई है। ये है तो फिर नहीं आंसर डी है पीछे, तो टू रूट टू नीचे आना चाहिए। अरे मैं बताऊं क्या गड़बड़ हुआ है, देखो 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 देखो। देखो देखो देखो, यहाँ गड़बड़ हो गया, देखो देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, mg, टाइम हमने v naught by g लिया। हाँ बेटा, टाइम तो क्वेश्चन भाई कुछ है। रुको 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 तो टाइम तो रुको, वी नॉट बाई जी गिवन है ना। यहाँ गड़बड़ हो गया, देखो सुनो मेरी बात, ये इसमें गड़बड़ हो गया है मेरे, टी तो टी का मैंने इंटीग्रेशन किया पर पहले वैल्यू भी पुट कर दी है, यहाँ पे क्या है वी नॉट बाई रूट टू इंटू टी, ये पुट करना है पड़ेगा कहाँ पे, टाइम में टाइम में टाइम 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 कहाँ चाहिए था अपने को, mg into t का इंटीग्रेशन। क्या, सर ये mg into v naught square by root 2 g की जगह mg into v naught by root 2 into t, और फिर t की वैल्यू डालेंगे ना तब वो t square by 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा। हाँ वो टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, देखो दोबारा कर देते हैं, एम जी इंटू एक्स, ये तो है टॉर्क, एम जी इंटू एक्स क्या है टॉर्क, और इसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करो कितना, वी नॉट बाई रूट टू इंटू टी, आप इंटीग्रेशन के अंदर लिखो एम जी इंटू वी नॉट बाई रूट टू इंटू टी इंटू डी टी, 0 से वी नॉट बाई जी इक्वल टू एल, अब आ जाएगा सही, आ जाएगा ना सही, हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन है ये। ये तो गलत है ना, देखो देखो क्या लिखेंगे।
लीटे किसने पाड़ दी है? नहीं ना उदय नहीं वो गलत है इसलिए लीटे पाड़े। 1 तारीख को संडे तो नहीं है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ 1 तारीख से और पता लगे संडे बोलते हैं। नहीं सर 1 तारीख को संडे नहीं है, 1 तारीख को गुरुवार थर्सडे है, है। सरस्वती का वार है उस दिन। आपका विद्या की वार देवी सरस्वती मंडे को तो छुट्टी होगी ना? कौन से मंडे को? इस इस मंडे को मंडे को होली है ना? हाँ अरे Monday। होली, होली कब है? मंडे के कब है होली? 29 मार्च। 29 मार्च को। हाँ सर। आप खेलोगे ना होली? इस बार नहीं भाई, बनाई होगी ना? हाँ बैन है। मतलब नहीं बैन restriction नहीं आ गया है, है। ban नहीं है। पुलिस अभी वाला वैसे- हॉस्पिटल से कोविड पेशेंट्स को छोड़ेंगे होली खेलने के लिए, कोई निकलेंगे। हाँ मना है इस बार, कोई ना खेले होली, घर पे रहे, मिठाई विठाई खाए, पेल के पढ़ाई करें उस दिन, हर एक मजा दिन की आएगा। छुट्टी बनाए। मतलब छुट्टी तो मिलेगी ना? छुट्टी तो मिलेगी। हाँ ऐसा प्लानिंग कर तो रहे, मंडे की छुट्टी रख देते हैं। हाँ एक वीक की रख दो। हाँ मंडे अच्छा रहेगा सर, संडे को आप होमवर्क भी नहीं दे सकते ज्यादा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि छुट्टी का मतलब ये नहीं कि इधर उधर रखड़ने निकल जाओ, किसी के घूमने चले जाओ। अभी थोड़ा संभल के रहो, नहीं तो 10-15 दिन खराब हो जाएंगे अननेसेसरी। 10-15 दिन तो क्वारंटाइन, और वीकनेस वगैरह जो आएगी वो अलग बात है। फेल लग जाएंगे। इसलिए अभी 20 दिन, पढ़ाई का 3 वीक अभी जितना। एकदम क्रूशियल टाइम है। 10-15 दिन बर्बाद हो जाएंगे, इसका मतलब 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। 2-3 नहीं, 2 चैप्टर एक सब्जेक्ट में, ये मान लो तुम। तो इसका मतलब 6 चैप्टर खराब हो जाएंगे तुम्हारे, तीनों सब्जेक्ट में मिला के। इसलिए ऐसी गलती ना करें। अभी के टाइम पे बीमार पड़ना बहुत भारी पड़ सकता है बेटा, थोड़ा संभल के रहें सभी बातों में। सावधान रहे, सतर्क रहे। हाँ सावधान रहे, सतर्क रहे, क्राइम पेट्रोल देखते रहें। जय हिंद, जय भारत। सर आप देखते थे? मस्त टाइम पास है बेटा, मस्त एकदम। अरे सर अगर सीए आपको टाइम पास करना हो ना तो क्राइम पेट्रोल देख लो। उसके बाद ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं ना आपके दिमाग में, पूछो मत। खराफत मत जाती। खतरनाक वाले आइडिया। चलो आगे आगे आगे, बस 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 आगे। एक सेकंड सर, हम तीसरी के बाद पार्ट 1 में G4 वाले में G4 बताना है क्या? ग्रेड 4 वो तो कन्वर्सेशन ऑफ माँ। अरे मेरे को क्लियर ही नहीं हो पा रहा। G4 बताना है। हाँ सर G4 में uniform thin circular ring of the mass m radius r rotating about its fixed axis passing through its center perpendicular plane, rotation with a constant angular velocity omega. Two objects each of mass m. पहले एक रिंग है जिसका m है, ये इसके अबाउट घूम रही है ऐसे ओमेगा से। तो इसमें पहले और इसके बाद क्या रख दिया, 2 मास पार्टिकल और रख दिए जिनका मास भी m है। नहीं सर, तो स्मॉल कहाँ पे है। रखे? डायमेट्रिकली ऑपोजिट रख दिए इसे। इसका आंसर बी है क्या? इसका ओमेगा है, ये ओमेगा नॉट मान लो, ये मास m, ये मास m और रिंग का खुद का मास m। कैपिटल तो है ना पहले सर, वो हाँ रिंग का कैपिटल है, हो जाएगी। रिंग का मतलब क्या बोल रहे हो? ये रिंग का मास कैपिटल एम है। कैपिटल m है, सॉरी रिंग का मास कैपिटल m है, ऐसा हमें पता लगा भी। तो यहाँ पे mr²/2 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई 2। प्लस 2mr²। हाँ वो भी सही है। सर एमआर नहीं है, वो रिंग है। mr² होगा वो रिंग के लिए। अरे यार ये क्या हो रहा है आज, ये इतनी गलतियां क्यों कर रहे हो तुम? I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, बस ये लगा देना है, यहाँ से ओमेगा 2 फाइंड आउट करना है, हो जाएगा। तो एम ओमेगा एम प्लस 2 है। ये क्या नहीं कुछ नहीं, छोड़ो।
इसके बाद बताओ पार्ट 1 पूरा पार्ट 1 E1 E2 E4 एक और ये कैसे लगा ये? शांति रखो बे। ई से करना है ना, E1 हो गया नहीं हुआ। E2 E1 E2 दोनों करवाने हैं सर। अब ऐसे बोलो ना, पार्ट 1 सर आपको पूरा करवाना है। हाँ E3 हो ऐसा गया। बोलते तो आपको ऐसे वो लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा अच्छा करना है। लगता है ऐसे बोलते ना, आपको मेरे को लगता बहुत बच्चों अच्छा ने ट्राई लगता है। नहीं किया है। हाँ आप सोचते ना सर हमने ट्राई नहीं किया है। नहीं, ऐसा ऐसा बोलोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे बोलो सर आपको ही पूरा करवाना है। E3 तो टाइम वो हो ऐसा गया। रखो लेकिन सॉल्व करवा दो 3 हो गया सर। अभी बताओ E1 पहले E1 में किसी को डाउट है? यस सर डाउट है। हाँ। और इस वाले में भी ये कैसे लगाया? क्या बोल रहे हैं? ए आई ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा। देखो E1 वाले में क्या बोला हुआ है, अ रॉड ऑफ द नेग्लिजिबल सर मास इसमें इसमें क्या? ये आई ओमेगा इक्वल टू अरे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, टॉर्क 0 है ना इसमें। मास Angular- ऐड नहीं हो रहा। अरे मास है तो ये नीचे mg और नीचे mg, इसका टॉर्क खींच के अबाउट 0 हो जाएगा ना दोनों का। ये सब कैसे? E1 में क्या बोला हुआ है देखो, E1 में बोला हुआ है हमसे कि a rod of the negligible mass having the length L equal to 2 meter is pivoted at its center and the two masses M1 or M2 are hang from the ends as shown in the figure. Find the initial angular acceleration of the rod if it is horizontal. अगर ये horizontal है तो initial angular acceleration निकालना है। समझ रही बात ये है ना? आप इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क अबाउट हिंज लिख दो और क्या है भाई, दोनों साइड मास अलग अलग है तो ये तो हॉरिजॉन्टल तो रह नहीं पाएगी, 0 तो आएगा नहीं ना। इधर कितना 30, इधर कितना 60 बराबर है। ठीक है, और क्या करना है इसमें, हमारे पास टॉर्क अबाउट हिंज लिखना है ना, तो टॉ इक्वल टू होता है आई अल्फा। अब टॉर्क किसका आएगा देखो, इनमें वो दे रखी है डिस्टेंस बीच में क्या ये 1 मीटर सेंटर पे 1 मीटर दूरी। देखो 60 इंटू 1 ये टॉर्क लिख रहा हूँ, -30 इंटू 1 टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई बताओ, आई m l by 2 रॉड का मास तो नहीं है ना? नहीं नहीं है नहीं तो है। mr स्क्वायर लिखा जाएगा, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो गया आई इंटू अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा इससे। हाँ सर रुको 10/3 आ रहा है। 10/3 आ रहा है। हाँ सर सर मैंने नहीं किया सर, करने दो सर। इसमें आई E1 की जगह उसका, हाँ इसमें आई की जगह उन दोनों का मास लेना था ना, वो मतलब आई में वो रोड की जगह, रोड की जगह सबका लेना होता है पर इसमें रोड का मास नहीं दिया है तो फिर रोड का हाँ, नहीं है वही। इसलिए नहीं लिया, बाकी लेना हर उस सेकंड वाले में रोड का मास भी दे दिया है तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, यही करना है वापस। ओके बी पार्ट में रोड का मास दे दिया है 3 किलो, तो उसमें क्या चेंज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। ए पार्ट में तो वही निकालना है, तो ऐड हो जाएगा। इसमें अल्फा 3 आएगा। ना इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बोला है इसने, फाइंड द टेंशन इन द सपोर्ट्स टू द ब्लॉक ऑफ द 3 kg एंड 6 kg, इनके सपोर्ट में टेंशन फोर्स निकालने हैं। अल्फा 3 पता है तो तो T minus mg is equal to ma। बस जो फोर्स की इक्वेशन लगा दो और क्या है। वो उसका
नीचे लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए, पर देखो नीचे लग रहा है कितना 30, इधर कितना 30, लग रहा है 60। अब ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है कितने से, A1 से। A1 इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू आर अल्फा। हाँ तो ये कितनी दूरी पे है, 1 पे, और इसका अल्फा कितना है 3, तो ये तो हो जाएगा 3। 3 तो ये नीचे आ रहा होगा A2, ये कितना हो जाएगा 3 से वो भी 6। सर क्यू सॉरी 3। वही रहेगा वो। हाँ तो इसमें इक्वेशन लगा दो, क्या ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस 30 इक्वल टू इक्वल्स टू 9 इंटू 3 3 into 3 और 39 60 माइनस और T2 60 माइनस T2 इक्वल्स टू 18। 18 T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 42। हाँ T1 39। बस आ ओके गया सर, आंसर। यस सर, आ गया हाँ समझ सर। में। फीलिंग आ रही है थोड़ी रोटेशन की, हाँ? लग रहा है थोड़ा कि उटपटांग चैप्टर पढ़ रहे हैं। यस सर। बिल्कुल लगना भी ये चाहिए। क्वेश्चन 3 बार में हुआ, हाँ बेटा, ये क्वेश्चन 3 बार ट्राई किया, बाद में हुआ। तुम्हें लग रहा होगा ना कि इस चैप्टर के क्वेश्चन नॉर्मल जो भी चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं उनसे थोड़े से हटके और अलग ही रहते हैं। E2 सर उसका बी पार्ट हाँ, उसका बी पार्ट, ए तो हो गया। नॉर्मल the रिएक्शन normal reaction and the friction forces at A। तो एक्सेलरेशन निकालने के बाद ही करना होगा। हाँ वही सर वो तो आपको निकालना ये पड़ेगा करना ही अभी पड़ेगा वाले उसके के लिए। हाँ उसके लिए तो ये करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है। मतलब बी बता दो सर, ए हम कर लेंगे। सही है। क्या बोला है इसने क्वेश्चन में, द यूनिफॉर्म लोड AB ऑफ द मास M इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट बीटा इक्वल टू 60 डिग्री से छोड़ दिया है इसे। Assuming that the friction force between A and surface is large enough to prevent the sliding। अगर ये स्लाइड करेगा तो किधर करेगा, पीछे की Left। साइड, तो हाँ, लेफ्ट फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट साइड। यहाँ लगेगा नॉर्मल, यहाँ लगेगा mg ऐसे। हाँ अब उसके बाद इसने बोला हुआ है डिटरमाइन फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड। पहले तो ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो किससे आ जाएगा, टो इक्वल टू आई अल्फा से। आई अल्फा, आई, यस सर। टो इक्वल टू आई 3G अल्फा by से 4L। किसका टॉर्क आएगा, एमजी। mg का टॉर्क आएगा, आएगा ना mg का टॉर्क। हाँ सर। यस सर। mg का टॉर्क आएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा L/2 cos 60। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू L/2 cos 60 होता है 1/2 इक्वल टू आई कितना ml स्क्वायर बाई 3 3 होगा। 3 इंटू अल्फा। ये तो हो गया अल्फा, पहले तो अल्फा आ जाएगा, एल स्क्वायर चल जाएगा, m चल जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3g/4, बरोबर है 4L। 4L। तो इधर 2L थे, अच्छा सॉरी एक L, 3g वो तो डिवाइडेड 1 बाय 4L। आई बात समझने में, यस सर। समझ रही बात ये। हाँ सर। इसके ना बाद सर एक E3 हो गया। इसके बाद बी पार्ट भी तो निकालना है ना अभी, नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शन। ये किससे करोगे, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन किससे मिलेगा, वो सर कुछ वो सूडो वाला आपने बताया था ना। नॉर्मल रिएक्शन और ये किससे मिलेगा, अरे सेकंड पार्ट बताओ किससे मिलेगा, सर आपसे मिल जाएगा।
मेरे से मिल जाएगा। वेरी गुड, मेरे से मिल जाएगा। अल्फा निकल गया ना हमारे पास अब। अब देखो देखो इसमें क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है ना, देखो ये रॉड नीचे आ रही है, तो इसके पास एक 80 है। 80 याद करो, मैं ऐसे क्वेश्चन करवाए थे तो मैं 80 पे सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, सेंटर ऑफ मास बैठ या तो गए सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ हम बैठ या फिर डायरेक्ट लिख लो। तो हम 80 कितना होता है, 80 इक्वल टू आर अल्फा, आर अल्फा ठीक है। हाँ सर। पर उसका 80 ना इधर होगा, ये सॉरी ये इधर थोड़ी ना होगा, इधर होगा ना ऐसे। 80 इक्वल टू आर अल्फा, हमें ये नहीं चाहिए, इसका भी ये कंपोनेंट चाहिए हमें। ये कितना आएगा, 60 30 60, तो 80 cos 60 डिग्री होगा। अरे आ रही समझने में। 80/2 हाँ सर। अब देखो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, इसी के डायरेक्शन में लग रहा है mg, तो mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इंटू 80 cos 60 डिग्री। अरे समझ आई बात ये। हाँ सर। देखो 80 का एक कंपोनेंट 60 वाला तो नॉर्मल के साथ दे देगा, और 80 का ये दूसरा कंपोनेंट 80 sin 60 वो क्या देगा, फ्रिक्शन देगा। F इक्वल टू m इंटू 80 sin 60। करो, मेरे को सोल्व करके बताओ आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे तुम्हारे। सर सर ये जो 80 इक्वल्स टू आर अल्फा, उसको पूरी लेंथ लेंगे या उधर तक की लेंगे? 80 में L/2 लेंगे। हाँ आ गया है। हाँ तो आ गया सर। L/2 लेंगे ना बेटा। हाँ एंड सर। 13 mg/16। हाँ भूल गया तू यार, 3-4 क्वेश्चन करवाए थे मैंने 80 वाले, फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के भी करवाए थे फिर। सर आ गया। आगे ना, रुको रुको सर 1 मिनट। नोटेशन के क्वेश्चन कर रहे हो। अभी मेरी क्लास है 8-9 बजे तक तो। सर हाँ 12th के चैप्टर जैसे इसके जैसे नहीं नोट पटांग अच्छे है ना। बेटा, इससे बहुत सीधे होते हैं 12th के चैप्टर, इतने उटपटांग नहीं होते हैं। 12th में मजा आएगा पढ़ने में, 11th में तो थोड़ी घबराहट होती है। बहुत ज्यादा। ऐसे पूरा जेई का पेपर रोटेशन से आया तो के भाई ए, तो 1-2 आए है ना, कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा। ऐसा मत बोल, शुभ शुभ बोला कर भाई। ये क्या मैं तो ऐसे ऐसे करके दिखा, क्या होता है, ऐसे करके दिखा क्या होता है, क्या है।
नहीं होगा, ये सर आप शो करते हैं ये ऐसा जैसे कि ऐसे नहीं होगा, किस किस दिख नहीं रहा है। अरे आप खाते पीते करके दिया ना ऐसे कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। हमारे हाँ, नहीं दिख रहा है। चलो मिटा देता हूँ मैं। जो नहीं चाहिए ये सर किसी का पूछना है क्या होता है पता है। पता है। इसके बाद आगे बताओ। E4 डाउट किया है अब इसके बाद तो सर डाउट ही है सब। अरे यार Confidence. ऐसे ना करो यार, ऐसे ना करो यार, थोड़ा सा। किसके बाद है मतलब हाँ? E4 से हमारी लोग देखो ऐसे इसने बोला x दूरी पे फोर्स लग रहा है। हाँ A uniform thin rod of the length L is hinged about the one of its end and it free to rotate about the hinge without friction. Neglect the effect of gravity. A force F is applied at a distance x from the hinge on the rod such that the rod is always perpendicular to the rod. Find the normal reactions at the hinge press function of x at the initial instant when the angular velocity of the rod is 0. ओमेगा इनिशियल 0 दिया है, तब आपको हिंज फोर्स निकालने हैं इसके, है ना। अब हिंज फोर्स कैसे लगेंगे? 2 हिंज फोर्स लगेंगे ना, लगेंगे सर एक इधर लगेगा N1 और एक इधर लगेगा N2। बताओ इनमें से कौन सा 0 होगा डायरेक्टली? N1 N1 0 हो जाएगा। N1 0 है तो N2 कितना हो जाएगा हमारे पास? N2 कितना हो जाएगा? एफ माइनस है। हाँ माइनस एफ और F कहाँ से निकलेगा फिर? टॉप से। हाँ एक्सेलरेशन है कि नहीं है पहले बताओ, कौन सा एक्सेलरेशन 0 है? AR 0 है इसलिए 80 थोड़ी ना 0 होगा इसमें। नहीं नहीं 80 नहीं AR 0 होगा। AR 0 होगा तो 80 तो होगा ना कुछ ना कुछ। हाँ सर पहले तो टॉप बैलेंस करवा लो हिंज पॉइंट के अबाउट। तो Fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? ML²/3 इंटू अल्फा। तो x इक्वल ये आ गया ना, उसमें N2 भी वैल्यू आ गई नहीं? हाँ हाँ बस इतना ही दूसरी इक्वेशन किधर मानू? 80 मानना पड़ेगा ना। टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा रीजन कर लो पहले रीजन कर लो। बन गया चला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ईजान तू करके आया क्वेश्चन? सर 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 वो हाँ सर मैं वो आज मैं मतलब सही में 5 और 10 तक ये नहीं था। भाई अब चुप हो जा, रुलाएगा क्या तू? अरे सर इसीलिए आपकी क्लास भी नहीं भरी थी।
बोले आज वो मैं ना ये करूँगा। बहुत बात सर इसीलिए सोनू सर आपकी क्लास भी नहीं भरी थी, पूरे दिन बाहर था सुबह से लेकर 5-10 बजे तक, वो लेकिन पासपोर्ट इसलिए- निकलवा के लिए। लेकिन ईजान इसलिए मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड कर रखे था, भेज दिए ग्रुप में। वो 10 बजे देखिए तक बाहर था, क्लास तो 1:30 बजे थी। अरे पर मैं बाहर था सुबह से लेके 5 बजे तक। भंडारी लेट से समझता नहीं ईजान। ट्यूबलाइट है। चलो ये अल्फा अल्फा एक्स थोड़ी ना, अल्फा 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अल्फा होगी ना। एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, नहीं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो निकाल लेंगे ना, गलती हो जाएगा। पहले अब वो फोर्स की इक्वेशन लगा लो, n प्लस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू 80। m into 80 यहाँ से 80 की वैल्यू क्या है, x अल्फा। हाँ अब अपने को क्या निकालना है, इसमें n की वैल्यू निकालनी है, वो भी x के टर्म्स में है। तो पहले इसकी n की सॉरी f की वैल्यू पुट कर दो, ml स्क्वायर बाई 3x इंटू अल्फा इक्वल टू m, ये क्या था x, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइन ये मैंने क्या कर दिया है, ये क्या लिखा है मैंने, 80 इक्वल टू x अल्फा। अल्फा नहीं निकला था क्या अपना, आपने f की जगह आपने fx की वैल्यू डाल दी, ये तो गलत हुआ। f की जगह fx डाला है आपने। अरे नहीं पुट किया, सही नीचे x का लिखा है। अरे अरे सही है। गड़बड़ तो नहीं होता है ना, नो सर नो हो भी रहा है तो भी पता नहीं चल रहा मुझे। पता नहीं लगने वाला है। सही बात बोल रहे थे। आंसर मैच नहीं करेगा तब पता लगेगा। इधर अल्फा की वैल्यू उधर डाल दो और अल्फा की वैल्यू तो निकालो। आंसर किसके टर्म्स में, एक सेकंड सर एफ तो वैसे ही रखा है आंसर। अरे यार इधर एफ तो होगा ना, एफ तो उसने खुद नहीं लिया था। अरे एफ तो उसने खुद नहीं किया, अल्फा निकाल, अल्फा हटाना पड़ेगा। अल्फा टू n प्लस f बाय m और वो ऊपर डालेंगे ml स्क्वायर। x अल्फा की वैल्यू fx डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर 3fx। ठीक है। हाँ सर तो n इक्वल टू f कॉमन आ जाएगा, mm कट, m से m कट हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाय l स्क्वायर माइनस 1। सॉरी 3x 3x स्क्वायर बाय l स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 1। आ रहा है कैसा आंसर, 1 माइनस 1 minus 3x by 12 दिया है ब्रैकेट में। देखो यार ये हमारे स्क्वायर देखना यार, कैलकुलेशन कहाँ सर वो ml स्क्वायर बाय 3 नहीं होगा, वो इतना ही होगा, सिर्फ वो x पार्ट का ही होगा ना, या नहीं? ml स्क्वायर बाय 3 तो पूरे रॉड का होता है ना। अरे पर वो आज वो इक्वल टू आई अल्फा पढ़ना है, अरे नहीं तो इक्वल टू आई अल्फा लिखा है पढ़ने तो। देखना यार कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, फोर्स की इक्वेशन तो मास इनटू एक्सीलरेशन सही लिखा है, अल्फा की वैल्यू ये भी सही पुट कर रही है। दिख तो सही रहा है, दिख तो सही रहा है ना, कुछ गलत होगा। नहीं यार ऐसे नहीं है, इतने जल्दी नहीं। कैसे देखो गैटिट्यूड है। सर n प्लस इज इक्वल टू m80 कैसे आया?
हाँ, ये तो फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखी है ना। यस सर, पर इसमें 80 की डायरेक्शन भी तो मैंने ऊपर ले ली, अरे मैंने ऊपर ले ली, क्या दिक्कत है? वो तो अपने आप, अगर नॉर्मल, अगर मान लो पॉजिटिव आया तो सही सही मानी, गलत मानी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये x की वैल्यू x x x x x x x Will guide the instant when angular velocity of rod is 0. ओ, तो एक गलती हुई है, बताए क्या गलती हुई है? क्या? Yes, sir. हाँ बताओ। बताओ क्या गलती हुई है? 80 कहाँ पे लगता है? 80 वो एंड पे लगता है। हाँ L/2 पे लगेगा ना 80। X ले हाँ, लिया। यहाँ गड़बड़ हुई है। तो भी वैसा नहीं आने वाला जैसे वही देख लेते ना। अरे मानते ही नहीं है, नहीं आने वाला है। आ जाएगा तो आएगा। और ये कितना हो जाएगा? माइनस और प्लस ml/2, अल्फा की वैल्यू पुट करो 3fx ml स्क्वायर। आ गया कट जाए, आ जाएगा बिल्कुल। भोलेनाथ की कसम, आज आंसर आ गया इसका अपना। तुमने गलत करवा दिया 3 बार मेरे से क्वेश्चन। अरे सर, 3 बार तो किया भी नहीं है। 80 की डायरेक्शन, 80 बोल गई, कहाँ पे लगता है 80? सेक्शन F डाउट। बोल। डाउट ही है। सेक्शन F डाउट बोला। नहीं पूरा नहीं है। F1 तो यार सिंपल है, F1 तो तुम्हें करना चाहिए था वो यार। F1 तो बहुत कंजर्वेशन ऑफ simple है। एनर्जी हो जाएगा ना। हाँ, अरे पर उससे मैच नहीं हो रहा है यार सर। अरे होगा यार, आखिर सर काहे ये नहीं होगा। देख ऐसे ये साइड व्यू, ये भी नहीं, कोई बात नहीं। आप इक्वेशन देखो ये सेंटर है ना, मैं मान लेता हूँ ये A है, ये B है, ये C है। इसको कैसे घुमाया है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ना इसे। तो ये A वाला यहाँ पे आ जाएगा, B वाला यहाँ पे आ जाएगा और C वाला यहाँ चला जाएगा। इसको रेफरेंस मान लो, इसको रेफरेंस मान लो, ठीक है। मास वास सब दे रखा है। देखो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के बता देता हूँ तुम्हें बस, या पूरा सोल्व करके बताऊं, क्या बोलते हो? इक्वेशन The system is initially at rest. इनिशियल ओमेगा कितना है? 0 और फाइनली कुछ ना कुछ ओमेगा है। क्या करना बताओ, लगा के बताऊं पूरा। इस B का कितना हो जाएगा? mgr प्लस A का कितना हो जाएगा? mg इंटू 2r प्लस इस क्या कहते हैं, सिलेंडर की जो एनर्जी होगी वो 0 इक्वल टू बाद में A की एनर्जी कितनी हो जाएगी? कितना ऊपर है? mgr, B की 0, C की mgr, ये घूम भी रहा है तो हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को ध्यान से लिखें, ओमेगा एक सिलेंडर का है और सॉलिड है ना सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है? mr² by 2 प्लस 2 पॉइंट मास भी हैं इसके, दो नहीं 3 पॉइंट मास भी ना इसके साथ। 3 स्मॉल m इंटू r स्क्वायर। कैपिटल M स्मॉल m का ध्यान रखिए ना, सिलेंडर का मास अलग है और पॉइंट का अलग है। तो बस यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा बेटा। टाइम हो गया है, टाइम हो गया।
कर लिया, नोट कर लिया ये? F2 तो हो गया होगा ना? सर ये वैसे हो तो नहीं सकता है, नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है तू? प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ इसमें? हाँ अरे कहाँ गड़बड़ लग रहा है? ये 3 mgr हो गया इक्वल टू 2 mgr प्लस हाफ इंटू mr स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये 2 mgr बचा इधर, तो हाँ कितना हो जाएगा? हाफ, r से r कट कर देना उधर का एक, तो mr बाई 2 प्लस 3 mr इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर वही हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी। तो इधर क्या बचा? mg इक्वल टू हाफ मास ऑफ सिलेंडर कितना है? रेडियस कितना है? 0.5, ये 0.25 प्लस 3 इंटू 1 इंटू आर कितना है? 0.5। इधर m कितना है? स्मॉल एम पहले 0.1 है। हाँ 3 into 0.1 है। ये 1 हो जाएगा ना इधर, 0.1 इंटू 10, हाँ सर 1/2, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू ये हो जाएगा 1.75। अब यार देख लो यार कितना आ रहा है। 2 डिवाइडेड बाई 1.75 का अंडर रूट आना चाहिए, नहीं आ रहा क्या? 1.1 कुछ आएगा। 1.06 आ रहा है। हो जाएगा ना ये? इससे मैच हो जाएगा ना आंसर? हाँ इसके बाद नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे शायद तक। कल के मैं नेक्स्ट टाइम का होमवर्क बता देता हूँ पहले तुम्हें। मैच तो नहीं हो रहा है। क्या मैच नहीं हो रहा? रूट 5 दिया है। नहीं होगा, 3 into 0.1 होगा इसलिए। 3 into 0.1। अच्छा यहाँ गलती कर दी ना मैंने, अरे अरे ये गलती कर दी, 0.1 आएगा यहाँ पे। छोटे पार्टिकल का मास 0.1 था, ये गड़बड़ हो गया है ना। नेक्स्ट टाइम का होमवर्क एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में जी सेक्शन, जी के बाद एच के बाद जे। सर ये कर तो भी नहीं आ रहा बेटा, नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है तू? तो भी नहीं आ रहा है? हाँ आएगा, देखना तो कुछ गड़बड़ हो रही हो गया तो। इसमें अभी √2 आएगा, 5 नहीं आएगा। आएगा, या तो मेरे से गड़बड़ हो गई होगी या तेरे गड़बड़ कर रहा होगा, देख ले। अरे आ रहा है। अरे तो देख, ठीक से देख पक्का। पार्ट सेकंड में एच के बाद जे। कितना करना है तुम्हें? जे। हाँ मतलब आपको करना पड़ेगा। मेरे को नहीं करना, ट्राई तो करना। कल नहीं करेंगे, कल तो पढ़ाई करेंगे। हाँ ट्राई मतलब ट्राई कर रखेंगे। कल तो मेरी क्लास नहीं शायद, है ना? हमारी क्लास है 1:30 से है। अभी आपकी क्लास है?
का स्ट्रक्चर क्या है? हाँ सर तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या ये डिस्कशन होगा? नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, उससे अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। अरे सर हम तो 1:30 से कंटिन्यू बैठते हैं 9 बजे तक। वही ना सर। सिर दर्द हो जाता कोई है नहीं, रात संघर्ष है बेटा। कोई नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर 12 खत्म हो जाएगी, फिर और क्या है। उसके बाद तो आदत लग जाएगी ना। थोड़े दिन मतलब 7-8 महीने की बात है बस। सर सर चलेगा सर। चलेगा, हाँ ऐसे ना मत बोला करो, हाँ सर चलेगा, बस ऐसे बोला हाँ करो। सर, वैसे भी ऑप्शन का है ना बोलेंगे। चलो बाय सर बाय। क्षितिज का फोटो देखा? थैंक यू सर, बाय। बाय सर। बाय बाय बाय। सर रुको, एंड मत करना। हाँ देखा फोटो देखने के लिए।